Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics chapter number 4, that is data handling and presentation. And in today's part, we will be figuring out some questions related to this chapter. Is that clear? So let's move and take first question on the screen. On the screen, you will see first question is saying, Samantha visited a tea garden and collected data of the insects and critters she saw there. Here is the data she collected. समंता जो है ट्री गार्डन गई, वहां पे उन्होंने कुछ इंसेक्ट्स वगैरह का कुछ डेटा कलेक्ट किया और कुछ हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया. रिप्रेजेंटेशन डेटा में हम देखेंगे कि कुछ माइट्स एंड 6 है, कैटरपिलर्स 10 है, बीटल्स 5, बटरफ्लाइज 3 एंड ग्रासहॉपर्स 2. तो ये उन्होंने वहां पे क्या किया, डेटा कलेक्ट किया है कुछ इंसेक्ट्स वगैरह का जो उसने टी गार्डन्स में देखे. इज दैट क्लियर? आगे क्वेश्चन क्या रहा है, हेल्प हर प्रिपेयर अ बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग दिस डेटा. हमें क्या करना है, वी हैव टू हेल्प समंथा ऑन मेकिंग अ बार ग्राफ यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन. बार ग्राफ हम लोग सीख ही चुके हैं बनता कैसे, तो हम लोग क्यों ना समंता की एक हेल्प कर दें और हम लोग एक फटाफट से बार ग्राफ समंता के लिए ड्रॉ कर दें. तो आइए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और हम लोग ड्रॉ करते हैं समंता के लिए बार ग्राफ. बार ग्राफ में हमें पता है कि सर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 2 लाइंस बनाते हैं. हॉरिजॉन्टल पे हम लोग क्या लेते हैं, वी आर टेकिंग द डेटा ऑफ द थिंग्स दैट इज प्रेजेंटिंग. तो हम लोग यहां देख रहे हैं डेटा किसका प्रेजेंट हो रहा है, हमको हो रहा है इंसेक्ट का. तो हमने यहां पे सारे इंसेक्ट ले लिए. वर्टिकल पे हम लोग क्या लेंगे, उनके नंबर्स लेंगे. तो हमने हॉरिजॉन्टल पे लिया माइट्स, कैटरपिलर्स, बीटल्स, बटरफ्लाइज एंड ग्रासहॉपर्स. वर्टिकल पे हम लोगों ने उसकी स्केल ले ली. स्केल है 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12. दैट मींस हमने 1 यूनिट कितना लिया है, दैट इज 2. 1 यूनिट इज रिप्रेजेंटिंग 2 इंसेक्ट. क्लियर है, इतना समझ में आ गया. तो आइए एक फटाफट से बार ग्राफ इनके लिए बनाते हैं. माइट्स 6, कैटरपिलर 10, बीटल्स 5, बटरफ्लाइज 3 एंड ग्रासहॉपर्स 2. तो माइट्स कितने हैं, 6. तो माइट्स हमने कितने लिए, 6 तक लिए. कैटरपिलर्स वी हैव टेकन टिल 10. बीटल्स जो है हमने बीटल्स यहां 5 तक लिए. आफ्टर दैट बटरफ्लाइज 3. 2 एंड 4 के एग्जैक्ट बीच में क्या होगा, 3. तो ये 3 हो गया. एंड ग्रासहॉपर्स आर 2. तो ये 2 ग्रासहॉपर्स हमने यहां ले लिए. वेरी इजी. हम लोगों ने समंता की हेल्प करी क्या बनाने में, दैट शी वेंट टू अ टी गार्डन. वहां पे उन्होंने कुछ इंसेक्ट के बारे में डेटा कलेक्ट किया और हमसे हेल्प मांगी. सो वी हैव मेड अ हेल्प ऑफ हर एंड वी हैव मेड अ वेरी ब्यूटीफुल बार ग्राफ ऑन द स्क्रीन, जो हमने समंथा की हेल्प के लिए बनाया है. इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? वेरी नाइस. आगे चलते हैं. आगे हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज सेइंग Pooja collected data on the numbers of tickets sold in Bhopal railway station for a few different cities of Madhya Pradesh over 2 hours period. देखिए, पूजा कलेक्ट कर रही है डेटा किस चीज का, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड. नंबर ऑफ टिकट सोल्ड का पूजा ने डेटा कलेक्ट किया कि भोपाल रेलवे स्टेशन पे से फ्यू डिफरेंट सिटीज के लिए, जो कि मध्य प्रदेश में, 2 घंटे में कितने टिकट्स उनके लिए बुक हुए. आपको बात समझ में आई है? तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ टिकट सोल्ड का हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. तो आइए देखते हैं. यहां सिटी है. सिटी में क्या है, विदिशा, जबलपुर, सियोनी, इंदौर एंड सागर. तो यहां पे ये 5 सिटीज हमें दे रखे जो कि कहां है, मध्य प्रदेश में है. हर सिटी के लिए कितने टिकट्स बुक हुए हैं पिछले 2 घंटे में, हम लोग ये चेक करेंगे. तो पूजा ने कलेक्ट किया कि विदिशा जाने के लिए 24 टिकट्स बुक हुए हैं, जबलपुर के लिए 20, सियोनी के लिए 16, इंदौर के लिए 28 एंड सागर के लिए 16. डेटा मिल गया हम लोगों को. पूजा ने डेटा कलेक्ट किया, हम लोगों को ऑर्गेनाइज करके स्क्रीन पे मिल गया. इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट वी हैव टू डू, आवर डेटा इज हियर ऑन द स्क्रीन. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज this data and present a bar graph on the board to discuss the data with her students, but someone erase a portion of graph. अब पूजा ने क्या किया, पूजा ने किया जब उन्होंने बार ग्राफ बनाया, तो बार ग्राफ बनाने के बाद वो बच्चों से डिस्कस करना चाहती ही थी क्लास में, बट किसी बदमाश बच्चे ने आप लोगों की तरह यहां पे क्या कर दिया, डेटा में से कुछ चीजें इरेज कर दी. अब मैम परेशान हो गई, क्या करें आगे. तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे इरेज क्या हुआ है. तो सर हमें दिख रहा है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यहाँ पे 2 लाइंस है. ठीक है, हॉरिजॉन्टल पे तो हम लोगों ने सिटीज ले ली, बट वर्टिकल पे काम गड़बड़ हो गया. दैट इज वी डू नॉट हैव एनी फ्रीक्वेंसीज ऑन द वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइन पे क्या नहीं है, फ्रीक्वेंसीज नहीं है. तो अब समझाना मुश्किल है कि विदिशा का कितना है, जबलपुर का कितना है, सियोनी, इंदौर और सागर का कितना है. कुछ नहीं पता. सागर का तो बिल्कुल 0 हो रखा है. तो ये किसी ने क्या करा, थोड़ा सा परेशान करने के लिए कुछ इरेज कर दिया स्क्रीन पे से. अब हमें करना क्या है, राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर विदिशा अबव द बार.
हमें ये देखना है विदिशा के लिए कितने टिकट सोल्ड हुए इस बार ग्राफ के ऊपर। तो देखिए हम लोग ये देखेंगे पीछे जाके कि विदिशा के लिए कितने हुए 24। तो हम लोग यहाँ पे कितने लिखेंगे, विदिशा के लिए हुए बेटा 24। ठीक है, इन्होंने यही पूछा है राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर विदिशा अबव द बार, तो हमने बार के ऊपर लिख दिया 24। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन दे आर आस्किंग राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर जबलपुर अबव द बार। जबलपुर ये रहा, इसके ऊपर हमें लिखना है कितने टिकट सोल्ड हुए। तो आइए वापस चेक करते हैं हम लोग कितने टिकट सोल्ड हुए। जबलपुर के लिए हुए सर 20, तो आइए हम लोग यहां लिखते हैं जबलपुर के लिए कितने हो गए 20। डन, इतनी बात समझ में आ गई। बिकॉज इरेज हो गया, वी डोंट नो एनीथिंग, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइज डेटा और हम लोग बार ग्राफ के ऊपर उसकी मदद से कुछ नंबरिंग्स कर रहे हैं। आगे देखेंगे, सी क्वेश्चन इज सेइंग द बार फॉर विदिशा इज 6 यूनिट length and the bar of Jabalpur is 5 unit length. What is the scale for this graph? अब वो कह रहे हैं कि यहां पे विदिशा के लिए कितनी यूनिट है, 1 2 3 4 5 6 यूनिट कवर हो रही है। जबलपुर के लिए 1 2 3 4 5 यूनिट कवर हो रही है। यस और नो, समझ में आ गई। देखिए दिस इज 1 यूनिट, 2 3 4 5 और 6। विदिशा के लिए 6 यूनिट कवर हो रही है एंड जबलपुर के लिए 5 यूनिट कवर हो रही है। तो वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द स्केल फॉर दिस ग्राफ, इस ग्राफ का स्केल क्या होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं इसका स्केल होगा 1 यूनिट इज इक्वल टू, अब देखिए समझना कैसे आएगा, 6 यूनिट लेंथ है विदिशा के लिए, विदिशा के लिए 6 यूनिट है और इसका टोटल कितना है 24। दैट मींस 6 4s आर 24। दैट मींस एक यूनिट कितने की हुई होगी, एक यूनिट हुई होगी सर 4 की, तभी तो 6 यूनिट होगी। तो 6 4 का कितना हो जाएगा, विदिशा का 24 और 5 यूनिट जबलपुर की है तो 5 4s आर 20। तो देखिए यहां पे जबलपुर का कितना आ गया 20। आई बात समझ में। एक यूनिट कितना रिप्रेजेंट कर रही है सर, 1 यूनिट इज रिप्रेजेंटिंग 4, या फिर हम यहां लिख देते हैं 1 यूनिट इज रिप्रेजेंटिंग 4 नंबर ऑफ टिकट्स। आई बात समझ में, इज दैट क्लियर, इज देयर एनी डाउट, कोई डाउट लग रहा है आपको इस चीज में? नहीं, हमें पूछा गया था स्केल क्या है, हमने इजीली स्केल बता दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज सेइंग ड्रॉ द करेक्ट बार फॉर सागर। बिकॉज हमें दिख रहा है सागर इज कंप्लीटली ब्लैंक हियर। सागर क्या है, सागर का यहाँ पे कंप्लीटली ब्लैंक है। अब सागर की टिकट्स तो सोल्ड हुई थी, बिकॉज हम लोगों को यहाँ डेटा में दिख रहा है सागर के लिए कितने टिकट सोल्ड हुई है 16 के लिए। बट अगर हम आगे यहाँ पे देखेंगे कि सागर के लिए यहाँ पे बार ग्राफ क्या है, बिल्कुल 0 था। तो ड्रॉ द करेक्ट बार फॉर सागर, वी हैव टू मेक अ बार ग्राफ फॉर सागर ऑल्सो, बिकॉज उसको भी किसी ने इरेज कर दिया। तो हम लोग देखेंगे सागर का कैसे बनेगा। यहां पे हमारा विदिशा, जबलपुर, सियोनी, इंदौर और सागर। अब सागर का कितना बनेगा, वी हैव टू चेक कि सागर का है कितना। तो सागर का हमारे पास है 16 है और 1 यूनिट इज रिप्रेजेंटिंग हाउ मच 4। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो क्या मैं कह सकता हूं सागर का बार ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, यस और नो। तो ये किसका बार ग्राफ बन गया, सागर का। बिकॉज सागर की कितनी यूनिट आएगी 1 2 3 4 यूनिट्स कवर करेंगे। इट विल बी कन्वर्टेड टू 4 4s are 16 बिकॉज 1 यूनिट इज रिप्रेजेंटिंग 4 टिकट्स। इज दैट क्लियर। एक यूनिट 4 टिकट कर रही है और सागर का है कितना 16, तो हमने 4 यूनिट कवर कर ली, दैट इज 4 4s are 16। आई बात समझ में, इतना क्लियर आ गया, क्लियर है, कोई डाउट इस चीज के अंदर नहीं। आगे चलते हैं, हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Add the scale of bar graph by placing the correct number on the vertical axis. हम लोगों को क्या करना है now, add the scale of the bar graph by placing the correct number on the vertical axis. Vertical axis पे हम लोगों को correct number place करने हैं, उसके बाद हमें उनको क्या करना है, ऐड करना है। तो बेटा आपको पता है 1 यूनिट हमने कितना रिप्रेजेंट किया, 4 रिप्रेजेंट किया। तो आइए देखते हैं, अगर 1 यूनिट हमने 4 रिप्रेजेंट किया है तो हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं 0 4 8 12 16 20 24 28 एंड 32। उसके बाद हम लोगों ने सभी के नंबर्स लिखी है। अब क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं, तो 24 20 16 हम ऐड करते जाएंगे, 24 प्लस 20 प्लस 16 प्लस 28 प्लस 16 प्लस 28 प्लस 16। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद टोटल कितना आएगा इसका, आइए फटाफट से देख लीजिए, 24 20 16 28 एंड 16। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू द सम। तो कितना हो जाएगा सम, 8
18 हो गया, 4 और 6 10 और 8 18, 18 के बाद 19 20 21 22 23 एंड 24। बहुत धीरे धीरे चलेंगे आराम से। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली। एक बार समझ में आ जाएगा, आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ध्यान से समझ के चलो। हम लोग इसका सम करेंगे तो सम कितना आया, 18 19 20 21 22 23 24। 2 का कैरी गया, 2 और 2 4 6 7 8 9 एंड 10 104। तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 104 हो जाएगा इसको ऐड करने के बाद। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई तीसरी बात? इन्होंने कहा था वर्टिकल एक्सिस पे यू हैव टू मेक द करेक्ट मार्किंग एंड आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड ऑल द बार ग्राफ। हमने वो कर दिया। क्लियर? वेरी नाइस। F question is saying, are the bar of Sioni and Indore correct in the graph? If not, draw the correct bar. इन्होंने बोला है सियोनी और इंदौर के लिए क्या करेक्ट बार ड्रॉ हुआ है क्या? अगर नहीं तो करेक्ट ड्रॉ करो। तो सियोनी और इंदौर देखते हैं हम लोग। ये रहा सियोनी, सियोनी और इंदौर ये रहा। सियोनी के लिए कितना है, 1 2 3 4 यूनिट है, दैट मीन्स ये 16 होगा। इसके लिए कितना है, 1 2 3 4 4 है, ये 16 हो जाएगा। 16 17 के आसपास, ये 17 18 के आसपास होगा। तो क्या ये करेक्ट है? तो आइए देखते हैं 16 और 18 करेक्ट है क्या। तो सियोनी के लिए 16 करेक्ट है, बट इंदौर के लिए 18 रॉन्ग था, बिकॉज इंदौर के लिए कितना है, 28। तो हम लोग इंदौर के लिए क्या करेंगे, 28, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट कवर करेंगे। हम लोग कितना यूनिट करेंगे, 7 यूनिट कवर करेंगे। और एक यूनिट कितना रिप्रेजेंट करा था बेटा, 4। सो 4 इंटू 7 दैट इज 28। तो हमारा करेक्ट बार ग्राफ क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट बार ग्राफ है, जिसमें इंदौर 18 नहीं, इट इज 28 इन साइज और वी कैन से फ्रीक्वेंसी। ये समझ में आ गया क्वेश्चन? क्लियर है? हम लोगों ने ये क्वेश्चन कैसे किया और बार ग्राफ को किस तरीके से हम लोगों ने करेक्ट फॉर्म में यूज किया। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज क्वेश्चन नंबर 3rd. Read it carefully. Chinu listed the various means of transport that passed across the road in front of his house for 9 a.m. to 10 a.m. चीनू ने क्या किया है, वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को क्या किया है, उन्होंने रिकॉर्ड किया है जो उनके पास हो रहे हैं घर के बाहर से। ठीक है, 9 बजे से लेके और 10 बजे तक, सुबह 9 से 10 बजे तक उनके घर के बाहर से कितने व्हीकल्स पास हो रहे हैं उसकी डेटा कुछ हमें यहाँ पे गिवन है। मोटरसाइकिल्स कितनी निकली है, कार, साइकिल, बसेस, और ये सब डेटा हमको यहाँ पे गिवन है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, चलिए आइए देखते हैं। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक द टेली मार्क्स। आपको याद है हम लोग टेली मार्क्स बनाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले टेली मार्क्स बनाएंगे। विद द हेल्प ऑफ टेली मार्क्स वी विल मेक द नंबर ऑफ व्हीकल्स। नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने आए हैं। सो लेट्स टेक अ टेबल ऑन द स्क्रीन। आपको यहाँ दिख रहा है व्हीकल्स कितने पास हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तरह के व्हीकल पास हुए हैं। उसमें कौन कौन से व्हीकल्स आ रहे हैं, मोटरसाइकिल, कार, बस, साइकिल, ऑटो, बुलेट कार्स एंड स्कूटर। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसका पहले टेली मार्क बनाना है और उसकी मदद से हमको नंबर ऑफ व्हीकल्स बताने। इजी है, काउंट करें टेली मार्क्स। तो आइए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल कितनी है, काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मोटरसाइकिल कितनी हो गई, 13। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 13 बनाएंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हमने टेली मार्क्स बनाए, उसकी मदद से हमने नंबर ऑफ व्हीकल्स लिख दिए 13। नाउ मूव टूवर्ड्स कार। कार गिनते हैं कितनी है, तो कार है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। कितनी है हमारे पास कार, 6 है। तो हम लोग यहाँ क्या बनाएंगे, 6 टेली मार्क्स, 1 2 3 4 5 और ये 6, हमने 6 टेली मार्क्स बनाए। ये रिमेंबर हम लोग टेली मार्क्स बनाते हैं कैसे, वी हैव टू टेक द स्ट्रेट लाइंस एंड द फिफ्थ लाइन इज ऑलवेज डायगोनली क्रॉसिंग ऑल द 4 लाइंस। फिर हम लोग 6 7 8 9 बनाएंगे एंड 10th लाइन इज ऑलवेज अगेन क्रॉसिंग द ऑल 4 लाइंस डायगोनली। ये बात समझ में आ गई। तो टेली मार्क्स तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इसको दोबारा शायद बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने आपके लिए एक बार रिपीट
कर दिया है। तो टेली मार्क्स बना के हम लोग क्या करें, नंबर ऑफ व्हीकल्स लिख रहे हैं। वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स बसेस। बसेस कितनी है बेटा, लेट्स काउंट द बसेस। बसेस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई बस नहीं है, देयर इज नो बस इन दिस लाइन। यस, वी हैव वन बस हियर, 1 2 3 4. How many buses are there? 4. So let's make 4 tally mark. 1, 2, 3 and 4. So here is your 4. Let's move towards cycle. Cycle कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cycles are there. How many cycle? 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 cycles are there. How many autos are there? Autos count कर लेते हैं फटाफट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 autos are there. So let's make 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ऑटोज हो गए, ठीक है। नाउ लेट्स टेक बुलक कार्ट्स। बुलक कार्ट्स कितनी है बेटा, जल्दी से देखिए। बुलक कार्ट्स यहाँ पे नहीं है, यहाँ नहीं है। Here are no bullock carts. In this we do have one bullock cart. Very good. 1, 2, only 2 bullock carts. So we will write it here 2, 1 and 2. And the last one is scooter. Let's count the number of scooter. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. How many scooters are there? We do have 9 scooters. So let's make it here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So here are your 9 scooters. So this is our frequency distribution table of data according to which is given in the क्वेश्चन। तो हम लोगों ने क्या किया, नंबर ऑफ व्हीकल्स यहां लिखे, वी हैव टेकन द टेली मार्क्स। हम लोगों ने टेली मार्क्स कैसे बनाए, वी हैव काउंटेड द नंबर ऑफ व्हीकल्स फ्रॉम द टेबल एंड आफ्टर दैट वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेली मार्क। हमने टेली मार्क प्रिपेयर किया, टेली मार्क के साथ हम लोगों ने वी हैव रिटन अ नंबर ऑफ व्हीकल्स। इसको काउंट करके हमने नंबर ऑफ व्हीकल्स इजीली मेंशन कर दिया। तो दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। समझ में आ गई बात, क्वेश्चन क्लियर है। आइए आगे देखें फिर, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज यूज द मोस्ट। अब आपने जो ये टेबल बनाई है इसके हिसाब से क्वेश्चन इज आस्किंग विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कौन सा व्हीकल, कौन सा ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा यूज किया गया है। सो लेट्स चेक ऑन द स्क्रीन हाउ मेनी व्हीकल्स इन मोटरसाइकिल, दैट इज 13, बाकी सब कम है। दैट मीन सबसे ज्यादा व्हीकल कौन सा यूज हुआ है, सर इट इज मोटरसाइकिल। क्लियर, सबसे ज्यादा कौन सा यूज कर रहे हैं हम व्हीकल्स, मोटरसाइकिल यूज हुई है, जो कि यहाँ पे हमारे पास इसके यहाँ इस डेटा में 9 बजे से 10 बजे तक रोड के पास से क्रॉस हुई है। इतना समझ में आ गया? इफ यस, देन दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।